गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट का सेशन शुरू करेंगे। हाल ही में 6 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 53वां स्थापना दिवस मनाया। और सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी सीआईएसएफ की स्थापना। कब हुई थी? 1969 में। और जब सीआईएसएफ ने 53वां स्थापना दिवस मनाया तो इसके मुख्य अतिथि कौन थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कौन थे? अमित शाह सहकारिता मंत्री भी हैं। गृह मंत्री के अलावा कौन सा मंत्री है मंत्रालय इनके पास? सहकारिता मंत्री भी हैं। और इस अवसर पर गृह मंत्री ने सीआईएसएफ की पत्रिका सेंटिनल 2022 का विमोचन भी किया। और सीआईएसएफ के डीजी कौन है? अभी सीआईएसएफ के डीजी हैं सिलवर्धन सिंह। कौन? सिलवर्धन सिंह। और सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। भारत में कौन कौन से केंद्रीय पुलिस संगठन है उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो बीएसएफ, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में। सीआरपीएफ, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1939 में की गई थी। आईटीबीपी, इसकी स्थापना कब की गई थी? आईटीबीपी की स्थापना की गई थी 1962 में। और एसएसबी, इसकी स्थापना कब की गई थी? एसएसबी की स्थापना 1963 में की गई थी। एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? एनएसजी की स्थापना, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। एसपीजी की स्थापना कब की गई थी? तो एसपीजी की स्थापना 1985 में की गई थी। मुकुल आर्च का निधन हो गया। वे कौन थे? फिलिस्तीन में भारत के प्रतिनिधि थे और फिलिस्तीन के शहर रामल्ला में उनकी मृत्यु हो गई। और 2008 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी थे और संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई, जिसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति कौन हैं? मोहम्मद अब्बास हैं। और फिलिस्तीन जहां पे शासन करता है फिलिस्तीन, उस शहर का नाम क्या है? रमल्ला में ही इनकी मृत्यु हो गई भारतीय दूतावास में, जो कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हाल ही में द ब्लू बुक नामक पुस्तक किसने लिखा है? अमिताभा कुमार। और ये पेशे से जर्नलिस्ट है, पत्रकार हैं, अमिताभा कुमार। 7 मार्च को हिंदी के किस महान साहित्यकार की जयंती मनाई गई है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। और इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को। कहाँ पे? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनगर में। और इन्हें कविता परंपरा में प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रयोगवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप और अपने अपने अजनबी। और उनकी कुछ प्रमुख कविताएं कौन कौन हैं? आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। वर्ष 2018-19 और 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार किस कंपनी को दिया गया है? तो एनएमडीसी को दिया गया है। यह एक नवरत्न कंपनी है। ये बताइए कितने महारत्न कंपनियां हैं? तो महारत्न कंपनियां 11 हैं। कौन है? महारत्न कंपनी कितने हैं? 11। महारत्न कंपनी कितने हैं? 11। अब हम लोग एनएमडीसी के बारे में जान लेते हैं। भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पाद कंपनी है। कौन? एनएमडीसी। दुनिया में सबसे कम लागत में आयरन और माइनिंग का काम करती है। कौन? एनएमडीसी। और इसे नवरत्न का भी दर्जा प्राप्त है। किसको? एनएमडीसी को। नासा की स्थापना कब की गई थी? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया।
नासा द्वारा चांद पर 4G नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस दूरसंचार कंपनी को सहयोग कर रहा है? नोकिया को। और नोकिया किस देश की कंपनी है? नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। और चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था? चांद पर पहली बार जाने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग। और कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को। 20 जुलाई 1969 को। और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन। कौन? यूरी गागरिन। कब गए थे? 1961 में। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा। यह विकास नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम नेटवर्क का उपयोग भविष्य में चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा किया जाएगा, जो नासा द्वारा इस दशक के अंतिम में चंद्रमा पर एक अस्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करने की योजना बना रहा है। हाल ही में पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। और भारत में पहली बार मेट्रो कब चली थी? भारत में पहली बार मेट्रो चली थी 24 अक्टूबर 1984 को कलकत्ता से टॉलीगंज तक। और भारत के 10 शहर में मेट्रो है। कौन कौन? बेंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गुरुग्राम, जयपुर, चेन्नई, कोच्चि, लखनऊ और हैदराबाद में 10 शहरों में है और 5 है प्रस्तावित है भी। हाल ही में इंडो पैसिफिक मिलिट्री हेल्थ एक्सचेंज 2021 का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, भारत के रक्षा मंत्री हैं। और इसकी सम्मेलन की थीम क्या रही? इस सम्मेलन की थीम रही मिलिट्री हेल्थ केयर इन ए वोलेटाइल अनसर्टेन कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिजियस वर्ल्ड है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सैन्य चिकित्सा में सहयोग और संयुक्त कौशल को बढ़ावा देना है। हाल ही में नारी शक्ति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? इला लोथ को। और ये सम्मान उनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, मरणोपरांत। और हाल ही में रोहित शर्मा कप्तानी संभालने के बाद पहले ही मैच में पारी से जीत दिलाने वाले कौन से कप्तान बन गए? तो दूसरे कप्तान बन गए। पहले कौन थे? पाली उमरगर पहले भारतीय कप्तान थे। और उनकी अगुवाई में भारत 1955-56 में मुंबई में न्यूजीलैंड को पारी और 27 रन से पराजित किया था। और मिताली राज 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला हैं। और उन्होंने किसके रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो सचिन तेंदुलकर की। हाल ही में अमजद अली खान को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस चैनल के माध्यम से सही विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।